नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में ईश्वर विश्वास और जीवन विकास। केवल अपने लिए ही जीना मानव जीवन का निकृष्टतम दुरुपयोग है, जो केवल अपने लिए ही पैदा हुआ है, अपने लिए ही बढ़ा और आप ही खा खेल कर चला गया। ऐसा व्यक्ति अपनी दृष्टि में सफल भले ही बनता रहे, पर वह असफल ही माना जाएगा। इस सृष्टि में सफल जीवन उसका है जो दूसरों के काम आ सके। बादल समुद्र से जल ढोकर लाते हैं और प्यासी धरती को परितृप्त करने में लगे रहते हैं। समुद्र की महानता को सुरक्षित रखने के लिए नदियां उसमें अपनी आत्मसमर्पण करते रहने की परंपरा को तोड़ती नहीं। फूल खिलते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, पौधे उगते हैं दूसरों के प्रयोजन पूर्ण करने के लिए, वायु चंवर ढुलाते रहने की अपनी पुण्य प्रक्रिया से समस्त जड़ चेतन को प्रमोदित करती रहती है। इसमें इनका अपना क्या स्वार्थ। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र इस जगति को अहर्निश प्रकाश प्रदान करते हुए भ्रमण करते हैं। यही जीवन की उपयोगिता एवं सार्थकता है। सृष्टि का प्रत्येक जड़, परमाणु और कीट पतंग जैसा प्रत्येक जीवधारी अपनी स्थिति से दूसरों का हित साधन करता है। पशु दूध देते हैं और परिश्रम से हमारी सुविधाएं बढ़ाते हैं। जब छोटे छोटे जीव जंतु तक परोपकार का व्रत लेकर जीवन यापन करते हैं, तब क्या मनुष्य जैसे बुद्धिमान और विकसित प्राणी के लिए यही उचित है कि वह अपने लिए ही जिए। अनिश्चयी स्वभाव वाले लोग परावलंबी ही होते हैं। उन्हें अपनी बुद्धि पर न तो विश्वास होता है और न अपने निर्णय में पूरी आस्था। अनिश्चय एवं एक निष्ठा के अभाव में आदमी अस्त व्यस्त हाथ पैर मारता हुआ अपनी सारी शक्ति को बिखेर देता है, जबकि किसी सफलता के लिए शक्तियों का संगठित एवं एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। सफलता पानी है तो दृढ़ निश्चयी बनिए। एक बार विवेकपूर्वक जो निश्चय कर लिया जाए, उसे पूरा करने में अपनी सारी शक्तियां संगठित रूप से नियोजित कर दीजिए। निश्चय करने से पूर्व अपने हितैषियों, मित्रों एवं शुभचिंतकों से परामर्श कर लेना ठीक हो सकता है, किंतु निश्चय हो जाने के बाद किसी के कहने से उसे बदलना अदृढ़ता का द्योतक होगा। अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं के अनुरूप जो काम उठाएं, उसे पूरा करके ही मानिए। आपकी दृढ़ता निश्चय ही आपका कार्य सफल करेगी और आत्मविश्वास योग्यता एवं सफलता में वृद्धि करेगी। इस प्रकार निरालस होकर साहसपूर्वक तत्परता के साथ अडिग उद्योग करते हुए इस सिद्धांत में आस्था रखिए कि पुरुषार्थ मेरा अधिकार है और फल परमात्मा का। आप अवश्य उन्नति करेंगे और जीवन में मनोवांछित सफलता के अधिकारी बनेंगे। उच्च मनोवृत्ति के व्यक्ति स्वाभिमान तथा धर्म रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर रोटी के प्रश्न की उपेक्षा कर देते हैं और अनेक बार उनको इस कार्य में अपने प्राण भी गंवा देने पड़ते हैं। हम मानते हैं कि उपर्युक्त उदाहरण किसी विशेष परिस्थिति और विशेष व्यक्तियों के लिए ही है। साधारण व्यक्ति भूखा रहकर अथवा कोई हानि सहन करके आध्यात्मिकता का अनुयायी नहीं बन सकता, तो भी अन्य लोगों से सत्य, न्याय और सहानुभूति का व्यवहार करना, किसी के साथ वैसा व्यवहार न करना जैसा कि हम अपने लिए नहीं चाहते। अध्यात्म के ऐसे नियम हैं जिनको सही मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। व्यक्ति का हित, समाज का हित, संसार का हित इसी पर निर्भर है। यह कोई जरूरी बात नहीं कि सब लोग अपना धर्म, जातीयता, भाषा, पहनावा छोड़कर एक से बन जाएं, पर अपनी संस्कृति, धर्म की रक्षा करते हुए हमें दूसरों की संस्कृति और धर्म का भी आदर करना चाहिए। कलह या संघर्ष की वृद्धि तब होती है जब मनुष्य दुराग्रह या पक्षपात के कारण उचित छोड़ अनुचित का समर्थन करता है। इसलिए हम संसार व्यापी शांति, सुख, प्रगति के पक्षपाती हैं और चाहते हैं कि हम स्वयं तथा अन्य लोग सुखी जीवन व्यतीत करें, तो उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। इसके लिए हमारा प्रथम कर्तव्य यही है कि अपने सुख दुख के समान दूसरों के सुख दुख को भी समझे। जीव या मनुष्य परमात्मा का ही दुर्बल और विकृत भाव है। दरअसल जीव कोई वस्तु नहीं, परमात्मा ही अनेक रूपों में प्रतिभाषित हो रहा है। जब तक हमारी कल्पना जीव भाव में रहती है, तब तक अपनी शक्ति और सामर्थ्य भी वैसी ही तुच्छ और कमजोर दिखाई देती है।
ईश्वर भक्ति से कीट के अंग परिवर्तन तथा जैसा प्रारंभिक कष्ट तो अवश्यंभावी है, किंतु जीव का विकास सुनिश्चित है। प्रारंभ में वह स्वार्थ, परमार्थ, माया, ब्रह्म, लोक और परलोक की मोह ममता में परेशान रहता है। कीट जिस तरह भ्रमर का गुंजन पसंद करता तो है, किंतु वह अहम भाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, उसी प्रकार जीव का अहम भाव में बने रहना प्रारंभिक स्थिति है। उसके लिए जिद करना, मचलना साधना की प्रारंभिक अवस्था है। उसे पार कर लेने पर जब वह नितांत ब्राह्मी स्थिति अर्थात तदाकार में बदल जाता है तो उसका अहम भाव एक विशाल शक्तिमान रूप में परिणत हो जाता है। वह अपने को ही ब्रह्म के रूप में देखने लगता है। मैं ही ब्रह्म हूँ। यह स्थिति ऐसी है जिसमें जीव की शक्तियाँ विस्तीर्ण होकर ईश्वरीय शक्तियों में बदल जाती हैं। मित्रों, संसार में सुख, स्वामित्व और विकास के लिए जो वस्तु आवश्यक है वह शक्ति भी उसे मिलती है। यह निश्चित है कि मनोवांछित सफलता और जीवन विकास का अधिष्ठाता परमात्मा ही है। उसकी भक्ति के बिना वह सब उपलब्ध नहीं हो सकता।